भारत की जिगरी यार पर खतरनाक ब्रह्मोस दागेगा रूस। भारत की विदेश नीति के सामने खड़ा हुआ बड़ा संकट। चीन के गुलाम देशों में पाकिस्तान सबसे ऊपर। चीन पाकिस्तान पर नए खुलासे के बाद पाकिस्तान में अफरा तफरी। दोस्तों, इस वक्त दुनिया रूस और यूक्रेन के युद्ध से प्रभावित है, लेकिन इस बीच एक और भयंकर खबर सामने आ रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि एक और विवाद तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें रूस ने उस देश के सामने ब्रह्मोस जैसी खतरनाक मिसाइलों और हथियारों को तैनात कर दिया है। ऐसे में दोस्तों, यह विवाद और ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है तो भारत के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली है, क्योंकि इस बार जो देश आमने सामने होंगे वे दोनों ही भारत के पक्के यार है। भारत इस संकट में फंस जाएगा कि किस देश का साथ दे और किसका ना दे। जी हां, इस बार रूस का जिस देश के साथ विवाद तेजी से बढ़ रहा है उस देश का नाम जापान है। जी हां, आपने ठीक सुना, रूस और जापान का विवाद अब अपने नेक्स्ट लेवल पर जा पहुंचा है। ऐसे में अगर यह विवाद बढ़ जाता है तो यह रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से कहीं भयानक होने वाला है। ऐसे में आज की वीडियो में जानने वाले हैं कि जापान और रूस के बीच आखिर विवाद क्या है और इस विवाद से भारत को क्या परेशानी होने वाली है। साथ ही दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ खतरनाक लड़ाकू विमानों, मिसाइलों को तैनात करना क्यों शुरू कर दिया है। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। साथ ही इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान और चीन को लेकर आ रही एक ऐसी खबर के बारे में चर्चा करेंगे जिससे पाकिस्तान में खलबली मच गई है। चीन को यार कहने वाला पाकिस्तान इस खबर के बाद, इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद क्यों परेशान है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। तो दोनों खबरों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रूस और जापान के बीच विवाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से चला आ रहा है। आपको बता दें कि यह विवाद कुरिल द्वीप को लेकर है, जिस पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस ने कुछ भागों पर कब्जा कर लिया था, तो दूसरी ओर जापान इस द्वीप को अपने अधिकार क्षेत्र में मानता है। दोस्तों, कुरिल द्वीप को लेकर रूस और जापान के बीच दशकों से संबंध तनावपूर्ण है, जहां जापान कुरिल द्वीप को अपना अभिन्न अंग मानता है और इन द्वीपों पर रूस के कब्जे को अवैध करार दे रहा है। तो दूसरी ओर रूस की ओर से अभी हाल ही में स्टेटमेंट जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि कुरिल द्वीप को अब रूसी नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, एक बार फिर से इन द्वीपों को लेकर विवाद दोनों देशों के बीच बढ़ गया है। यह विवाद कितना बड़ा है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हाल ही में यह दावा किया गया था कि रूस यूक्रेन से पहले जापान पर हमला कर सकता है। आपको बता दें कि जापान ने हाल ही में रूस के खिलाफ अपना रोष जताते हुए रूस के समीप अमेरिका के साथ मिलकर एक युद्धाभ्यास भी किया था। इसके अलावा यूक्रेन पर हमले के बाद जापान रूस पर कई प्रतिबंध भी लगा चुका है। तो उधर रूस के द्वारा भी ऐलान किया गया है कि वह जापान से इसका बदला लेगा और इसका जवाब कड़े तरीके से देगा। आपको बता दें कि रूस ने अब इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए इन द्वीपों पर ब्रह्मोस जैसी खतरनाक मिसाइलों को तैनात कर दिया है। इसके साथ ही रूस ने चीन के लड़ाकू विमानों के साथ मिलकर जापान के समीप शक्ति प्रदर्शन भी किया है। आपको बता दें कि जापान रूस और चीन दोनों का दुश्मन है, इसलिए जापान ने भी ऐसी नौबत को देखकर रूस और चीन के लड़ाकू विमानों को जवाब में अपने हथियारों और मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को अलर्ट कर दिया है। दोस्तों, इस विवाद के बीच भारत सबसे ज्यादा दुविधा में है, क्योंकि दोनों तरफ भारत के दोस्त है। दोनों ही देशों ने भारत के लिए बहुत कुछ किया है। आपको बता दें कि जहां जापान भारत के लिए आर्थिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश है, हाल ही में जापान ने भारत के अंदर 42 बिलियन डॉलर के निवेश का ऐलान किया था। इसके अलावा जापान और भारत कई संगठनों में एक साथ मिलकर काम करते हैं। भारत और जापान क्वाड के सदस्य भी है। इसके साथ ही चीन को रोकने में जापान भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार भी है। तो दोस्तों, दूसरी तरफ रूस भारत के लिए मुसीबत का साथी है। रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार भी है और हाल ही में रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते मजबूत हुए हैं। भारत रूस से तेल आयात करने वाले देशों में प्रमुख बन गया है।
इसके साथ ही दोस्तों कुरिल द्वीप पर रूस के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल को तैनात किया गया है। वह भारत के लिए भी एनर्जी बूस्टर है। अगर दोनों देशों के बीच यह विवाद होता है तो भारत के लिए यूक्रेन से भी ज्यादा पेचीदा मामला बन जाएगा, क्योंकि इस विवाद में भारत के वह दोस्त आमने सामने हैं जो भारत के पक्के दुश्मन चीन को रोकने में भारत की मददगार बन सकते हैं। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए, यह तो थी पहली खबर। अब दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के बीच यारी किस स्तर की है, उस पर पाकिस्तान अक्सर दुनिया के सामने चीन के गुणगान करता है। हालांकि चीन का पाकिस्तान के साथ दोस्ती का मकसद क्या है, यह केवल और केवल चीन को पता है। चीन का एक ही एजेंडा है, जहां तक कोशिश हो किसी देश को गुलाम बनाया जाए, वहां पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया जाए, अपने प्रभाव से वहां पर सारी चीजों को मेंटेन किया जाए। ऐसे में दोस्तों, पहले से ही परेशान पाकिस्तान के लिए अब बड़ी खबर आ रही है। जहां पहले भी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की सरकार से नाखुश है। 40% से ज्यादा लोग अगर मौका मिला तो पाकिस्तान छोड़ने के लिए तैयार है, ऐसा पाकिस्तान से आए सोशल सर्वे में बताया गया है। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है उससे पाकिस्तान में भगदड़ मचने वाली है। दरअसल चीन और पाकिस्तान की हिमालय से ऊंची और अरब सागर से गहरी दोस्ती के उदाहरण तो आपने बहुत सुन रखे होंगे, मगर चीन के दुनिया पर बढ़ते प्रभाव के बारे में जारी सूची चाइना इंडेक्स 2022 में पाकिस्तान दुनिया के उन देशों में सबसे ऊपर है जहां चीन का प्रभाव सबसे अधिक है। दुनिया भर में चीन के बढ़ते प्रभाव से संबंधित शोध में दुनिया के 82 देशों की सूची तैयार की गई है, जिनमें चीन के प्रभाव को मद्देनजर रखा गया है। बुधवार को जारी होने वाली इस सूची में पाकिस्तान का पहला नंबर है, जबकि इसके बाद कंबोडिया दूसरे और सिंगापुर तीसरे नंबर पर है। इस तरह यूरोपीय देशों में भी जर्मनी वह देश है जहां चीन का प्रभाव सबसे अधिक है और दुनिया के 82 देशों की सूची में उसका नंबर 19वां है। द चाइना इंडेक्स 2022 अपनी तरह का ऐसा पहला शोध है जिसमें दुनिया के 82 देशों में चीन के वैश्विक प्रभाव का जायजा लिया गया है। ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तान के नंबर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन पाकिस्तान में किस कदर पैर जमा चुका है। दोस्तों, यह सूची ताइवान में बनी एक गैर सरकारी संस्था डबल थिंक ने चाइना इन द वर्ल्ड नेटवर्क के तहत जारी की है। इस सूची में दुनिया के 82 देशों पर चीन के प्रभाव को 9 क्षेत्रों के तहत सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें मीडिया, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, समाज, सेना, टेक्नोलॉजी, कानून लागू करने वाली संस्थाएं, स्थानीय राजनीति और विदेश नीति शामिल है। ऐसे में दोस्तों, आप देख सकते हैं कि चीन हर स्तर पर पाकिस्तान में अपना जहर घोल चुका है। दोस्तों, इन सभी देशों में किसी देश की चीन पर निर्भरता को मद्देनजर रखते हुए सूची में उनका स्थान तय किया गया है। चाइना इंडेक्स के जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार चीन का पाकिस्तान में विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव है, जिनमें पाकिस्तान की सबसे अधिक निर्भरता 97.7% टेक्नोलॉजी पर है। इस सूची के अनुसार दूसरे नंबर पर चीन का पाकिस्तान की विदेश नीति पर प्रभाव है और तीसरे नंबर पर चीन पाकिस्तान के सुरक्षा बलों यानी कि सेना पर पकड़ रखता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि औसतन पाकिस्तान का 70% जो भाग है, जो सेवाएं हैं, वो चीन के अधीन हो चुकी है। ऐसे में कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय इस पर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।